हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट में आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन एग्जामिनेशन क्वेश्चन फर्स्ट मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर कवर करवा चुकी हूँ। ये है क्वेश्चन सेकंड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। हम क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन क्लियरली द डिडक्शंस आर एक्सप्लेनली डिसअलाउड कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन अंडर सेक्शन 19 एक्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। और के अंदर क्वेश्चन है व्हाट डिडक्शंस आर अलाउड टू द बिजनेस और कंप्यूटेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन स्पेसिफाई व्यू एक्सपेंसेस इज डिसअलाउड। एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर हमने की थी अलाउड डिडक्शन, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर की थी। आज की वीडियो में हम करेंगे डिसअलाउड डिडक्शन। इसके अंदर क्या होगा, अंडर सेक्शन जो डिसअलाउड डिडक्शन अलाउड डिडक्शन थी वो आई थी सेक्शन 30 to 37। उसके अंदर जो भी डिडक्शंस दी गई थी वो अलाउड की जाती हैं, बट उसके बाद की जो कैलकुलेशन होते हैं प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन की वो डिसअलाउड की जाती हैं। जैसे कि अब आपने कोई भी खर्चा किया है एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, वाउचर्स, पैम्पलेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू सेक्शन 37(2)(b) के अंदर, तो वो जो खर्चा होगा वो डिसअलाउड किया जाएगा, डिडक्शन से होंगी। इसके बाद वेरियस एक्सपेंडिचर है एक्सप्लेन इन सेक्शन, बहुत सी एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन किए गए सेक्शन 40 के अंदर, जैसे कि जो डिसअलाउड होते हैं। जैसे क्या क्या होंगे, इन द केस ऑफ जनरल एसएससी, अगर कोई जनरल एसएससी है तो द फॉलोइंग डिडक्शन शैल बी नॉट डिडक्टिव एक्सपेंडिचर डिसअलाउड की जाएंगी। पेमेंट आउटसाइड इंडिया, अगर आपने कोई भी पेमेंट आउटसाइड इंडिया के अंदर की है, चाहे वो रॉयल्टी हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे भी कोई भी टेक्निकल सर्विसेज आउटसाइड इंडिया के अंदर नॉन रेजिडेंट को, अगर इन विच टैक्स डिडक्टिबल एट ए सोर्स हैज़ बीन डिडक्टेड एंड और टैक्स हैज़ नॉट बीन पेड ऑन द बिफोर डेट स्पेसिफाइड सेक्शन 139(1), then such kids of gain free business or profession expenditure shall be disallowed and deduction will be computing the profit and gain of a business or profession। इसके बाद पेमेंट ऑफ रेजिडेंट, आपने कोई भी रेजिडेंट की पेमेंट की है, एनी पेमेंट मेड बी रेजिडेंट ऑन विच टैक्स इज deductible at a source but tax not be deductible as a deduction has been paid on the before due date failing, ये भी डिडक्टेबल नहीं होगा, डिसअलाउड किया जाएगा। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर आता है। देन 30% ऑफ एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड, तो जो 30% एक्सपेंडिचर होंगे वो डिसअलाउड किए जाएंगे। इसके बाद ओन द कंट्री इफ द टैक्स हैज़ बीन डिडक्शन एट अ सोर्स ड्यूरिंग द सबसेक्शंस ईयर इन द प्रीवियस ईयर बट इट इज़ पेड आफ्टर द डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139(1), देन 30% ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर शेल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। जो 30% होगा 30% होगा वो तो डिडक्शन के अंदर अलाउ किया जाएगा। इन प्रीवियस ईयर वेल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, वेल्थ टैक्स होगा, वेल्थ टैक्स एज चार्जेबल अंडर वेल्थ टैक्स शेल बी अलाउड एज अ डिडक्शन, जो अलाउड किए जाएंगे। नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन, वो अलाउड नहीं किया जाएगा एज अ डिडक्शन, उसके अंदर वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा टैक्स के अंदर से, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स ऑन प्रॉफिट एंड गेन, टैक्स हमने पे किया प्रॉफिट एंड गेन्स के ऊपर, तो नो डिडक्शन शैल बी अलाउड, कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं की जाएगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स लिव्ड ऑन द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन। आप एक चीज़ याद रखना, इनकम टैक्स के अंदर मैं आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये थ्योरी का सब्जेक्ट तो है, मतलब कम है, प्रैक्टिकल का भी है, तो इस वजह से जो इनकम टैक्स के अंदर क्या होगा, आपको लाइन टू लाइन चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। अब जो ये सेक्शंस हैं 139, 30 to 37, तो आपको ये लाइन टू लाइन चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, कौन सी डिडक्शन अलाउ होंगी कौन सी नहीं होंगी। तो आप इसके अंदर कुछ भी नहीं लिख के आ सकते हैं, तो मैं आपको सिर्फ ये समझा सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ। टैक्स ऑन प्रॉफिट एंड, ये तो हमारा हो गया था। सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया और टू ए नॉन रेजिडेंट, आपने कोई भी सैलरी पे किया आउटसाइड इंडिया के अंदर तो वो भी डिडक्शन अलाउड नहीं की जाएगी, वो डिसअलाउड डिडक्शन होंगी। टैक्स रिलेटेड टू सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन रेजिडेंट हैज़ बीन डिडक्टेड और नोर इट हैज़ बीन पेड इन द डिडक्शन शैल बी अलाउड in the connection। Tax in the prescription of employee, any tax paid by the employer actually on the value of prescription of employee shall not be allowed as a deduction, वो allowed as a deduction नहीं किया जाएगा। उसके बाद एनी पेमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी आपने पेमेंट की है स्टेट गवर्नमेंट को तो नो डिडक्शन शैल बी अलाउड, कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं की जाएगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेमेंट अंडर स्टेट गवर्नमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में आपको कोई भी पेमेंट अलाउड नहीं की जाएगी, कोई भी डिडक्शंस नहीं दी जाएंगी। इसके बाद इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 40 सबसेक्शन बी,
इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। यही एक्सपेंडिचर के अंदर डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएंगी। सबसे पहला है पेमेंट ऑफ सैलरी बोनस कमीशन। आपने कोई भी पेमेंट किया है, सैलरी बोनस कमीशन आपने दिया है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो उसके अंदर जो डिडक्शंस होंगे वो अलाउ नहीं की जाएंगी, नॉट बी अलाउड। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी मेड बाय द एनी वर्किंग पार्टनर शैल बी अलाउड ओनली व्हेन इट इज़ अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। जो डिडक्शन अलाउ कब की जाएंगी, जो आपने अगर कोई भी आपका पार्टनर है वो काम कर रहा है वहीं पे, तो डिडक्शन अलाउ की जाए जब की जाएंगी जब वो पार्टनरशिप डीड जो बनाई जाती है उसके अंदर वो अगर मेंशन होगी तो आपको डिडक्शन अलाउ की जाएंगी टैक्स के अंदर से। इसके बाद डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड टू द पार्टनर shall be allowed only when it is specified partnership deed. Interest will not be payable allowed to be the partnership in maximum rate 12% in simple interest। 12% से अलाउ किया जाएगा सिंपल इंटरेस्ट पार्टनरशिप को। इफ़ पेमेंट ऑफ सैलरी बोनस कमीशन एक्सेट्रा paid to all working partnership is considered together, deduction will be allowed subject to the following limits। इन लिमिट्स तक डिडक्शन अलाउ की जाएंगी। ऑन द फर्स्ट 3 लाख ऑफ द बुक 150 लाख 150 lakh or 90% प्रॉफिट इन द केस ऑफ लॉस ऑफ द प्रॉफिट विच एवर बी हायर। जो हायर होगा ऑन द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट 60% लगेगा। इसके बाद इन द केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, पर्सन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन 40 BA के अंदर आ जाएगा सबसेक्शन। इन द केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन ऑफ अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी बोनस एंड कमीशन एक्सेट्रा। Hence, it is clearly that deduction shall be allowed in respect of above expenditure will be computing in the profit and gain of a business। वो compute नहीं की जाएंगे profit and gain of a business के अंदर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन दोज एक्सपेंसेस ऑन विच डिडक्शंस आर नॉट एक्सेप्टेबल इन द सर्टेन सर्कमस्टांसिस। डिडक्शन विल बी नॉट अलाउड इन सर्टेन सर्कमस्टांसिस इन द रिलेटेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस के अंदर डिडक्शन नॉट एक्सपेक्टेबल होती है। सबसे पहले एक्सपेंसेस पेमेंट जो भी आपने एक्सक्लूसिव पेमेंट्स जो होती हैं सेक्शन 40A के अंदर आए हैं। इन एसएससी मेड एक्सक्लूसिव पेमेंट्स ऑन रिलेटिव और एन एसोसिएशन कंसर्न वेयर द पेमेंट इज नॉट टू द एक्सटेंट दैट then in such a as assessing offers therefore check all the except and deductions is allowed only such payments। जो भी एक्सक्लूसिव पेमेंट्स होती हैं उसके अंदर डिडक्शंस अलाउ नहीं की जाती हैं। उसके बाद पेमेंट इन कैश, अगर आपने कोई पेमेंट कैश के अंदर की है, इफ़ द सम ऑफ एनी अमाउंट इफ द सम ऑफ एनी पेमेंट ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड इन कैश इन डे इन द कैश अगर आपका एक्सीड कर गया है 10,000 से, तो देन द डिडक्शन सच पेमेंट शैल बी नॉट बी अलाउड। तो वो डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएंगी पेमेंट इन कैश के अंदर। इफ़ द पेमेंट इज मेड फॉर द प्लेइंग हेयरिंग और लिसनिंग गुड्स कैरेज देन द अमाउंट एक्सीडिंग 35,000 विल बी डिसअलाउड की जाएगी। और अगर 35,000 से एक्सीड कर दी है तो मोर ओवर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 40A3 सबसेक्शन 3A इफ डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर in any previous year and its payment is made in the subsections year for volunteering section 40A subsection 3 then it will be including in the profit and gain of a business or profession। exceptions क्या क्या है इसके अंदर? there are some exceptions to deductions in respect of the payment in the cash। the following circumstances the deduction in respect of amount of अगर डिडक्शन कब कब करी जाएगी, लिमिट होगी उसकी 10,000 से लेके और 35,000 विल नॉट बी अलाउड। वो 35,000 से ज़्यादा अलाउ नहीं की जाएगी। उसके बाद पेमेंट ऑफ बैंक प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस पेमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू द मेड ऑफ लीगलिटी पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटीज बाय एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ एनी फैमिली मेम्बर सच एज पेमेंट डज नॉट एक्सीड पेमेंट बड़ी नहीं है 50,000 से। इफ़ एनी पेमेंट इज़ मेड थ्रू द मीडियम ऑफ बैंक, अब आपने कोई भी पेमेंट की है थ्रू मीडियम ऑफ बैंक, मीडियम आपने बैंक रखा है, पेमेंट मेड टू सच कोटेज इंडस्ट्रीज वेयर वर्क इन द accumulated without the aid of the पावर पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ डिडक्शंस TDS आपने काटा है। उसके बाद पेमेंट ऑफ अथॉराइज्ड डिलीवरी मनी चार्ज अगेंस्ट द परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रैवलर चेक इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द अनअप्रूव्ड फंड सेक्शन 48
सबसेक्शन 9 के अंदर आता है, एनी सम पेड ऑफ द एम्प्लॉयर ऑफ द सेटिंग ऑफ एन कंट्रीब्यूशन इन एनी अनअप्रूव्ड विल बी एक्सपायरली डिसअलाउड। कोई भी अनअप्रूव्ड फंड है और उसके अंदर आपने कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉयर ने, तो वो डिसअलाउड किया जाएगा। प्रोविजन ऑफ ग्रेजुटी इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज डिडक्शन नॉट बी अलाउड। जब आप रिटायर होते तो वो आपको ग्रेजुटी दी जाती, तो वो जो डिडक्शन होगी वो अलाउड नहीं की जाएंगी। रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर इन द प्रोविजन मेड फॉर द ग्रेजुटी टू बी द पेड ऑफ द एम्प्लॉयज। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे, इन एडिशन टू अबाउट डिस्कस्ड एक्सपेंसेस सेक्शन 40 टू 40A ऑल्सो इंक्लूड द सम एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन इज नॉट अलाउड। कौन कौन से एक्सपेंसेस के अंदर डिडक्शन अलाउड नहीं होती है, अपने ड्राइंग से आपके पर्सनल एक्सपेंसेस है, अमाउंट ऑफ गिवन गिफ्ट एंड चैरिटीज दी है आपने, एन एक्सपेंडिचर विच इज नॉट होली और पार्शली रिलेटेड टू द बिजनेस और प्रोफेशन। जो कोई भी एक्सपेंडिचर वो पूरा या पार्शली आपके जो बिजनेस है उससे जुड़े नहीं हुए हैं। पेनल्टी पेड टू द SSC इन द केस ऑफ नॉन कंप्लेन ऑफ अ लॉ, कंट्रीब्यूशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी, प्राइमरी premium paid by the firm of the life insurance policy of its partnership, fees paid by the increase of the authorized capital, payment made by the occupation of goodwill, expenses made by the issue of shares, expenditure to shift regarding office from one place to another, etc. Hence it is clear that the deduction will not be allowed in the some circumstances in respect of above discussed expenses। ये जो सर्कमस्टांसिस के अंदर जो डिडक्शंस अलाउड नहीं की जाती है वो दिखाई गई है आपको। आज की वीडियो लंबी हो गई तो इसलिए मैं आपको 4th क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर करवाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।